नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे भुगतान संतुलन के अंतर्गत पूंजीगत खाता। चालू खाते के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पूंजीगत खाते के बारे में पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में परिसंपत्तियों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री को शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में परिसंपत्तियों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बिक्री को शामिल किया जाता है। परिसंपत्तियों में वास्तविक परिसंपत्तियों के स्वामित्व, कंपनियों के अंशपत्र और ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों तथा व्यापारिक बैंकों की जमाएं शामिल की जाती हैं। पूंजीगत खाते में निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र केंद्रीय बैंक के लेन देन को शामिल किया जाता है। परिसंपत्तियों में वास्तविक परिसंपत्तियों के स्वामित्व, कंपनियों के अंशपत्र और ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों तथा व्यापारिक बैंकों की जमाएं शामिल की जाती है। पूंजीगत खाते में निजी क्षेत्र तथा सरकारी केंद्रीय बैंक के लेन देन को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं निजी क्षेत्र के पूंजीगत लेन देन। इसमें नंबर 1 है प्रत्यक्ष निवेश। प्रत्यक्ष निवेश उस समय होता है जब एक देश के निवासी द्वारा दूसरे देश के उपक्रम को ले लिया जाता है। प्रत्यक्ष निवेश उस समय होता है जब एक देश के निवासी द्वारा दूसरे देश के उपक्रम को ले लिया जाता है। नंबर 2 है प्रतिभूतियाँ। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों तथा ट्रेजरी बिलों को शामिल किया जाता है। पर दूसरे नंबर पे है प्रतिभूतियाँ। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों तथा ट्रेजरी बिलों को शामिल किया जाता है। बैंक के दावे और देनदारियाँ। बैंकों के दावों में ऋण, समुद्र पार जमाएं, विदेशी व्यापारी बिल तथा विदेशी सरकारी देनदारियाँ शामिल है। बैंक की देनदारियों में मांग जमा, बचत जमा एवं जमा प्रमाण पत्र आदि शामिल होते हैं। बैंक के दावे और देनदारियाँ। बैंकों के दावों में ऋण, समुद्र पार जमाएं, विदेशी व्यापारी बिल तथा विदेशी सरकारी लेन देनदारियाँ शामिल हैं। बैंक की देनदारियों में मांग जमा, बचत जमा एवं जमा प्रमाण पत्र आदि शामिल होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आती है सरकारी पूंजीगत लेन देन। इसमें देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निपटारे के लिए किया गया लेन देन शामिल है। इनमें निम्नलिखित में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा, स्वर्ण भंडार और SDR। सरकारी पूंजीगत लेन देन। इसमें देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निपटारे के लिए किया गया लेन देन शामिल है। इनमें निम्नलिखित में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा, स्वर्ण भंडार और SDR। कुल मिलाकर घाटे अथवा अतिरेक को ऊपर वर्णित कोषों में परिवर्तित करके संतुलित कर दिया जाता है। इसलिए भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। कुल मिलाकर घाटे अथवा अतिरेक को ऊपर वर्णित कोषों में परिवर्तित करके संतुलित कर दिया जाता है। इसलिए भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में अतिरेक और घाटे का क्या तात्पर्य है? चालू खाता और पूंजीगत खाता असंबंधित नहीं है। जब चालू खाते में घाटा है तो पूंजीगत खाते में अतिरेक होना चाहिए, अर्थात वह विशुद्ध पूंजी का अंतर्प्रवाह है। इसके विपरीत यदि चालू खाते में अतिरेक है तो पूंजीगत खाते में घाटा होगा, अर्थात विशुद्ध पूंजी का बहिर्गमन होगा। अतः चालू खाते का संतुलन विशुद्ध राष्ट्रीय आय लेखांकन में प्रयुक्त विशुद्ध विदेशी निवेश के समान है। चालू खाता और पूंजीगत खाता असंबंधित नहीं है। जब चालू खाते में घाटा है तो पूंजीगत खाते में अतिरेक होना चाहिए, अर्थात यह विशुद्ध पूंजी का अंतर्प्रवाह है। इसके विपरीत यदि चालू खाते में अतिरेक है तो पूंजीगत खाते में घाटा होगा, अर्थात विशुद्ध पूंजी का बहिर्गमन होगा। अतः चालू खाते का संतुलन विशुद्ध राष्ट्रीय आय लेखांकन में प्रयुक्त
विशुद्ध विदेशी निवेश के समान है। धन्यवाद साथियों।